नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ललित। आपका अमेरिका चुनाव पर यह खास हमारा प्रोग्राम हिंदुस्तान के हक में ट्रंप। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में वापसी कर इतिहास रच दिया है। ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल देश की कमान संभालने जा रहे हैं। जी हां, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों पर क्या असर होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका में ऐतिहासिक जीत के बाद नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी वापसी की। वो अपनी विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस को हराकर दूसरी बार सत्ता में आए। देश के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे ट्रंप ने जीत के बाद समर्थकों को संबोधित किया। Incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर मोदी ने लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिली बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नया रूप देने के लिए उत्सुक हूँ। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति और स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी जीत से अमेरिका हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे, तो वहीं विश्व की राजनीतिक और व्यापारिक दिशा बदलेगी। इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। राष्ट्रपति रहते डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा कर चुके हैं। ट्रंप और मोदी की गहरी दोस्ती नजर आती है। वो भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हिंदुस्तान के हक में ट्रंप ने दिवाली पर मोदी को बताया था अच्छा दोस्त। अमेरिका भारत साझेदारी आगे बढ़ाने का किया था वादा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की निंदा की। कार्यक्रमों में दिखती है ट्रंप मोदी की केमिस्ट्री। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली हुई। ट्रंप ने 50,000 लोगों के सामने की मोदी की मेजबानी। मोदी ने अहमदाबाद में ट्रंप का किया था जोरदार स्वागत। ट्रंप और मोदी राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता। ट्रंप के आने से इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज पर पड़ेगा असर। भारत ने 2023-24 में अमेरिका से $42.2 बिलियन का किया था इंपोर्ट। भारत ने $77.52 बिलियन का एक्सपोर्ट भी किया। ट्रंप की वापसी से रक्षा सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर। अमेरिका चुनाव में भारतवंशी भी इतिहास रच रहे हैं। 6 भारतीय अमेरिकियों ने प्रतिनिधि सभा का चुनाव जीता है, जिससे मौजूदा कांग्रेस में उनकी संख्या बढ़ गई है। मतलब साफ है कि ट्रंप के आने से अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते नया शिखर छुएंगे। कुल मिलाकर ट्रंप का दोबारा आना हिंदुस्तान के हक में हो सकता है। 2019 में हुई हाउडी मोदी रैली को कौन भूल सकता है भला, क्योंकि मोदी के ये दोस्त अब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट होंगे। तो क्या कुछ इसका असर होगा, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए फायदेमंद होगा? सवाल नंबर 2, क्या ट्रंप के साथ पीएम मोदी की दोस्ती का फायदा भारत को मिलेगा? सवाल नंबर 3, क्या भारत का अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों पर असर होगा?
और सवाल नंबर 4, क्या अमेरिका चीन के मुकाबले भारत को तरजीह देगा? तो देखिए, ये 4 बड़े सवाल हैं। इनके अलावा भी सवाल होंगे, लेकिन उन्हीं के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा होगी। और हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, चलिए उनका भी परिचय करा दे। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि सर से शुरुआत की जानी चाहिए, विदेश मामलों के जानकार है सर। सबसे पहला तो आपका रिएक्शन क्या है, क्योंकि ये लगातार हम पिछले चुनाव को देखा, इस चुनाव को देखा, अब अगर राष्ट्रपति ट्रंप बनते हैं तो क्या कुछ आप समीकरण देख रहे हैं? देखिए, दुनिया में जब भी वैचारिक स्पष्टता कूटनीति में होती है तो वो बहुत अच्छा होता है। और जब ट्रंप आए थे, सब 2016 में जब आए थे, तो वो अमेरिकन ड्रीम्स का ख्वाब लेकर आए थे। अमेरिकन ड्रीम्स लोगों के सामने किया था। यदि मोदी जी की बात करें तो बेहतर भारत के ख्वाब को लेकर मोदी जी ने अपने विचारों को सामने रखा था। अब ट्रंप आए हैं अमेरिकन फर्स्ट को लेकर, और मोदी जी के लिए तो भारतीय फर्स्ट है ही। तो ट्रंप का आना भारत के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है, इसके बावजूद कि इतिहास में आप भारत और अमेरिका के बीच जो संबंधों को देखेंगे तो बहुत सारे विरोधाभास नज़र आते हैं, अंतर्द्वंद नज़र आते हैं। लेकिन जब ट्रंप आपके सामने आते हैं तो ट्रंप में स्पष्टता नज़र आती है। वो स्पष्टता कि वो चीन को लेकर मुखर है, वो स्पष्टता कि हम पाकिस्तान की सहायता क्यों करें, और वो बहुत स्पष्ट हैं यूक्रेन को लेकर, जब वो कहते हैं कि जो जेलेंस्की है वो बहुत बड़े अच्छे व्यापारी है, जब भी आते हैं अमेरिका तो मदद लेकर चले जाते हैं। तो क्वाड से लेकर, चाइना से लेकर, पाकिस्तान से लेकर उनकी जो वैचारिक स्पष्टता है, और सबसे बड़ी बात है निर्णय लेने की क्षमता। वो कहते हैं कि मैं शायद अमेरिका में अभी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पुतिन से बात करने का दावा करता हो, लेकिन वो कहते हैं कि मैं पुतिन से मैं बात करूंगा, वो कहते हैं मैं जेलेंस्की से बात करूंगा। तो ये जो वैश्विक परिदृश्य है, ये इसमें यदि युद्ध समाप्त होंगे तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की जो कूटनीति नियंत्रण और संतुलन की, जिसमें रूस और अमेरिका से समान संबंधों की बात कही जाती है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप जो है वो इसको पसंद करेंगे और आने वाले समय भारत के लिए भी बेहतरीन होगा। जी, ये तो आपने कही, क्योंकि जो कुछ समीकरण आप दिखाई दे रहे हैं विश्व के परिदृश्य पर, हमारे साथ शरद जी जुड़े हैं। लेकिन उसके पहले अमेरिका से नरेंद्र गोरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमेरिका में किस तरह का माहौल है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर आपका। और ये मुझे लगता है सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे लगभग अमेरिका में, और सुबह की शुरुआत कैसी है अभी? तो मैं तो सुबह सुबह उठा और मैंने देखा कि ट्रम्प बहुत आगे चल रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी द 47th प्रेसिडेंट। तो थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कोशिश मतलब ये सोच रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट हैरिस इज अ बिगर चांस टू विन। और इवन मेरे ऑफिस में भी जब हम लोग बातें कर रहे थे कल, तो यही सोच रहे थे कि शायद हैरिस हैज़ अ चांस। लेकिन ट्रंप ने वाकई में, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वादे किए यहाँ की जनता के साथ में, और जो उनकी बहुत स्पष्ट नीति है इमिग्रेशन को लेके, सो मेरे ख्याल से 2 चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन और इमिग्रेशन, जिन पे उन्होंने बहुत सीधे सीधे अपनी बातें कही है, और उसका प्रभाव लोगों पर सीधा पहुँचा है। और क्योंकि ये देश बहुत ही बराबरी से बटा हुआ है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में, तो जो इंडिपेंडेंट्स थे उनमें से कई लोगों ने सोचा कि ट्रंप की नीतियाँ ज़्यादा उनके लिए लाभदायक हैं, और शायद इसीलिए ट्रंप को बेनिफिट मिला। और ट्रंप जिस तरह से बेबाक बातें करते हैं उससे भी काफ़ी लोग प्रभावित थे। उनकी बातों में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्टनेस नहीं होता है, पर जो वो कहते हैं और वो करते भी है, और जैसा उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी बताया था, तो बहुत सारे लोगों में ये एक विश्वास बन गया है कि ट्रंप ही वो सही आदमी है जो आज की वैश्विक परिस्थितियों में, जहाँ पर एक तरफ युद्ध हो रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई से यहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो त्रस्त है, तो वो उससे उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो खास करके जो यहाँ पे ग्रामीण इलाके हैं अमेरिका के, नरेंद्र जी, एक चीज आपसे जानना चाहूँगा, आपको नमस्कार करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि H1B वीज़ा जो है, जो वहाँ जाकर काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ट्रंप साहब ने अपने पहले कार्यकाल में उसको लेकर कई रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए थे। खैर उनका नज़रिया इस बार भी ऐसा ही रहेगा,
इसको लेकर क्या जो भारतीय हैं उनके मन में चिंता है, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा लाइफलाइन वीज़ा रहता है H1B जो ये वीज़ा है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या भारतीयों का वहाँ रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं, भारतवंशी हैं, उनको उनका रुझान ट्रंप को लेकर क्या है? मैं भारत में रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में रहने वाले इंडियंस की बात कर रहा हूँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी नीतियां हैं वो इलीगल इमिग्रेशन को लेकर ज़्यादा सख्त है। लीगल इमिग्रेशन को लेकर उनको कोई समस्याएं नहीं है। खास करके जब इलॉन मस्क जैसे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी सारी प्रगति ही बहुत सारे इमिग्रेशन बेस्ड प्रोसेसेस और बहुत सारे इमिग्रेशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये EP1 की आपने बड़ा बातों को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे शेयर और किया। उसको जारी रखेंगे। जी हाँ जी, एक और चीज़ जो मेरे मन में आती है कि क्या अमेरिका एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड पसंद करता है? थोड़ा सा वो लटका झटका जिसको हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि एक बड़ा हीरोइक किस्म का कैरेक्टर होना चाहिए, जिसके चलने का स्टाइल अलग हो, हंसने का स्टाइल अलग हो, मंच पर खड़े रहने का, चाहे जॉर्ज बुश की मैं बात करूं, रोनाल्ड रीगन की मैं बात करूं, इसमें जो बाइडेन काफ़ी पीछे दिखे थे अपने टेन्योर के दौरान, क्या इसने भी एक अंतर पैदा किया? जी हाँ, ये तो सही बात है कि एक एवरेज अमेरिकन का फीलिंग ये होता है कि वो स्टैंड आउट करे किसी भी माहौल में, और हमारे सारे सुपर हीरोज जो होते हैं मूवीज के वो अमेरिकन ही होते हैं ज़्यादातर। तो नेचुरली ट्रम्प जो है वो उनकी जो पर्सनालिटी है वो उसको काफ़ी अपील करती है। तो एक ये भी था कि अमेरिका की महत्व जो है विश्व के स्तर पर वैसा ही बना रहे जैसे रोनाल्ड रेगन ने अपनी छवि से बनाया था, और ट्रम्प उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सर तो एक सवाल और पूछना चाह रहा था नरेंद्र जी। एक सवाल है कि कुछ समय पहले तक जो भारतीय वहां के रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं वो हैरिस के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, कमला हैरिस के पक्ष में, क्योंकि वो भारतीय मूल की है, शायद ये मान्यता होगी। लेकिन क्या ये पूरा जो समीकरण, जब उनको गोली लगी, उस गोली लगने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने पक्ष में पूरा का पूरा वातावरण खड़ा किया, और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन की वो बात करते हैं, मंकी डोर की बात करते हैं, क्या उसके विरोध के परिणाम स्वरूप ये तमाम चीजें हुई? डंकी रूट उसको, डंकी रूट इलीगल इमिग्रेशन ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, और वो कहानियां कुछ सुनाते हैं कि लोग बिल्लियां खा रहे हैं और वो सब, ये उसको वो अतिशयोक्ति करके कई बार अपनी बात को कह देते हैं और लोग उसको समझ जाते हैं। तो वो भी एक उनका तरीका है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ी समस्या थी और वो उन्होंने उसको अच्छी तरह से हैंडल किया। हैरिस ऑब्वियसली इंडियन लोगों में काफ़ी पॉपुलर थी। कमला हैरिस, उनका ओरिजिन इंडिया से ताल्लुक़ रखता है, तो सारे लोग उनसे काफ़ी प्रभावित भी रहे हैं और उनकी नीतियां भी काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन ये कहना कि सारे भारतीय उनके पक्ष में मेरे ख्याल से थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प और मोदी की जो दोस्ती रही है, मैं खुद ह्यूस्टन गया था जब मोदी जी यहाँ आए थे, तो मैंने देखा कि एक माहौल जो है वो ट्रम्प के पक्ष में भी काफ़ी बना है कि वो भारत के मित्र हैं, और काफ़ी सारे भारतीय उससे प्रभावित हैं। और जितना वो लोग कमला हैरिस को लेकर उत्साहित थे, उतना ही कई लोग ट्रम्प को लेकर भी उत्साहित है कि वो भारत का समर्थन करेंगे। बिल्कुल। और नरेंद्र जी, जब मैं युवा था, युवा अभी भी हूँ, लेकिन उस समय एक बड़ा गाना मुझे अमेरिका का गाना जो हम लोग भारत में सुनते थे, पॉप स्टार थे वहाँ के ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, बॉर्न इन USA, और वो जिस तरह से ले जाते थे तो अमेरिकन फर्स्ट। तो इस समय एक मुझे लगता है कि एक फीलिंग ये भी दुनिया में है जिसको एनालिस्ट अपने नज़रिए से देखते हैं। अलूने जी इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे जो फॉरेन संबंधी मैटर्स के एक्सपर्ट हैं। सर, एक तो फ़ायदा हमको ये दिखता है भारत की, अगर हम बात करें, कि चाइना पर बड़े सख्त रहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, और पिछली बार भी जहां हमें ध्यान आता है सोलर पैनल्स, एल्युमिनियम से बनी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी हैवी इम्पोजिंग की थी जो चाइना से ये माल आता है। तो हालांकि हमारे भी कुछ सेक्टर्स के लिए चैलेंजेस होंगे जो नीतियां बनेंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि अमेरिका चाहता भी है कि चीन के मुकाबिल भारत खड़ा हो, तो ये चीज़ का हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास भी जो प्रधानमंत्री हैं और जो विदेश मंत्री हैं, तो हम विदेश नीति में काफ़ी कमाल कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक टाइज में हम काफ़ी आगे चल रहे हैं। जी जी, अलूने साहब जी। देखिए, ट्रम्प जो है बहुत ही स्पष्ट हैं
भारत को लेकर, क्योंकि भारत दुनिया का एक अच्छा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इन सब के साथ कोई भी जो देश है वो शक्तिशाली कैसे बन सकता है, और खासकर अमेरिका की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और उसके साथ साथ रिसर्च। आप देखिए शिक्षा में हजारों शिक्षक जो है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय पढ़ाते हैं, मतलब वहाँ पर शिक्षा विचार कैसे हो, अमेरिकन्स को या दुनिया भर की जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं भारतीय बताते हैं कि अमेरिकन वैदेशिक नीति क्या होती है या अमेरिकन्स के विचार क्या है। स्वास्थ्य को लेकर भारत के बहुत सारे डॉक्टर्स, नामचीन डॉक्टर वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन जब रिसर्च को लेकर बात आती है तो मुझे लगता है कि अमेरिका का जो दुनिया में संचालन हो रहा है, इवन आप नासा की बात करें तो तकरीबन 35-36% जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं वो भारतीय है। मतलब ये बहुत ही अभूतपूर्व है, और नासा के बिना तो आप अमेरिका की कल्पना ही नहीं कर सकते। और फिर आप आईटी सेक्टर की बात कर मेडिकल में भी काफ़ी दबदबा है। और फिर आप जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करते हैं तो उसमें भी 35-36% भारतीय है। तो एक अंदेशा होता है दुनिया में कि यदि ट्रंप की नीतियां अप्रवासियों को लेकर बदली या ट्रंप की नीतियां दुनिया भर के लोगों को यदि रोकने लगी तो फिर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारतीय जो है वो अमेरिका की ज़रूरत है। भारतीयों के बिना अमेरिका की अर्थव्यवस्था का संचालन हो ही नहीं सकता। भारतीय जो है वो अमेरिका की वैदेशिक नीति पर भी बहुत अच्छे तरीके से जो है संचालन करने में सहायक होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 2012 में एक एशिया प्रशांत नीति लागू की थी अमेरिका ने, उसके केंद्र में भारत को बताया गया था, क्योंकि जो चीन है वो पूरी दुनिया में वन बेल्ट वन परियोजना के सहारे जो आगे बढ़ रहा है, लैटिन अमेरिका तक जा रहा है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है, तो चीन को कैसे रोका जाए एशिया में, बिल्कुल तो वो भारत रोकेगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप, एक सवाल और जो बहुत जहन में आता है, पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका ट्रंप के आने का? देखिए बड़ा दिलचस्प सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। अमेरिकन ड्रीम्स को लेकर जब 2016 में आए तो ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। बहुत खुले तौर पर कहा, हम ऐसे देश की मदद क्यों करें, पाकिस्तानियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो अब पाकिस्तान, खासकर मदद को लेकर ट्रंप बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जो अमेरिकन्स के विकास के लिए जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए हम दुनिया में क्यों दें, और पाकिस्तान अमेरिकन मदद से ही चलता है और पलता है। तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान के आंसू बहाने का दिन है और पाकिस्तान वाले बहुत दुखी होंगे कि आखिर ट्रंप में सत्ता में क्यों आ गए। जी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ट्रंप का नज़रिया, और मुझे लगता है कि एक और बड़ी जो अहम बात है कि दोनों देशों के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच में एक बड़ी गर्मजोशी की बॉन्डिंग है। ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन के साथ या कमला हैरिस के साथ वो चीज़ नहीं है, मिसिंग है, लेकिन रिस्पॉन्ड कुछ उसी अंदाज में करते हैं ट्रंप, क्योंकि उनका काफ़ी गर्मजोशी भरा एक रवैया है। गोरे साहब की तरफ मैं चलूँगा। सर, ये ज़रा हमें समझाइए कि ये जो नज़रिया था, जैसा आपने भी कहा कि अमेरिकन, चाहे वो भारतीय हों, भारतवंशी हों, वहाँ रहने वाले, या मूल रूप से अमेरिका के निवासी हों, वो अपने प्रेसिडेंट को बड़ा चुस्त दुरुस्त, फिट और बड़ा सुपर हीरो जैसा एक एटीट्यूड लेकर चलते हुए देखते हैं। फिर भी आपने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पड़ला कमला हैरिस की तरफ ज़्यादा था या ट्रंप की तरफ कम था, लेकिन भारतवंशी भी जो हैं वहाँ, एक तो अलूने जी की इस बात पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है कि अमेरिका के पावर सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भारतीयों का दबदबा है, इस पर एक आपकी राय। और क्या ट्रंप के प्रति भी वहां रहने वाले भारतीयों का नजरिया ज्यादा, झुकाव उनका ज्यादा था ट्रंप के प्रति? जी, तो मेरे हिसाब से भारतीयों ने जो प्रगति पिछले कुछ सालों में की है अमेरिका में, और अमेरिका की प्रगति में भारतीयों का जो योगदान है, उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ना ही अमेरिकन उसको नज़रअंदाज करते हैं। आज आप देखिए, सारी बड़ी कॉरपोरेशंस के जो सीईओज हैं वो भारतीय है, उसका कंट्रीब्यूशन कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हमारे के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो भारतीय हैं, वाइट हाउस में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे भारतीय बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के भारतीयों का योगदान अमेरिका के राजनीति में और अमेरिका के समाज में महत्वपूर्ण हो गया है, और भारतीयों को लेकर जो धारणाएं हैं वो काफ़ी बदली हैं, और भारतीयों को एक ट्रस्टेड एलाई के रूप में देखा जाता है। जब भी कोई भारतीय किसी प्रोजेक्ट पे आता है या किसी काम को हाथ में लेता है तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये काम बिल्कुल अच्छी तरह से होगा। तो ये जो इमेज भारतीयों की बनी है, इसको बनाने के लिए भारतीय लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, और अमेरिकन लोग इसको अब अच्छी तरह से जान गए हैं। तो भारतीयों का जो एक प्रभाव है पॉलिसीज़ के ऊपर,
वो काफ़ी हद तक अब देखने को मिलता है। और जैसे कि आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट वैंस, उनकी वाइफ, शी इज़ वेरी एजुकेटेड, काफ़ी पढ़ी लिखी है, और दोनों आईवी लीग स्कूल में मिले हैं। तो इवन ट्रम्प के कार्यकाल में भी वो जो भारतीयों का प्रभाव है, मुझे लगता है वो बना रहेगा। लेकिन गोरे और हम साहब, लोग एक सवाल हम मेरा लोगों ये के है कंट्रीब्यूशंस को जी, ये लोग गोरे साहब, अच्छी तरह से ये कहा जाता यूज था, करेंगे। ये कहा जाता था कि ट्रम्प जो है प्रबल राष्ट्रवाद के प्रखर वो है, वक्ता है, और वो ये लगभग कहते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिकन फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। तो क्या वो भारतीयों पर उतना ध्यान दे पाएंगे, और इसके बावजूद भारतीयों ने उनकी तरफ वोटिंग की है? जी हाँ, जी हाँ। तो अभी आप बात कर रहे थे मोदी जी के साथ मित्रता की और जो रिलेशनशिप है उसकी घनिष्ठता की। मुझे लगता है कि अगर एक सामान्य भारतीय से पूछा जाए तो उसको यही लगेगा अमेरिका में कि ट्रम्प की जो रिलेशनशिप है वो बाइडेन के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी मोदी जी के साथ में। तो मैंने उसका फर्स्ट एड एग्जाम्पल देखा था जब मैं ह्यूस्टन गया था, और जब मोदी जी और ट्रम्प ने जॉइंटली एक रैली किया था और भाषण भी दिया था बड़े स्टेडियम में। तो मुझे लगता है कि वो रिलेशनशिप हमेशा भारतीयों को मदद करेगी। और जो उनका प्रबल राष्ट्रवाद है वो उनकी राजनीति का हिस्सा है, राइट। बहुत सारे अमेरिकन लोगों को लगता है कि इमिग्रेशन की वजह से उनके जॉब्स को खतरा है या उनकी आजीविका को खतरा है, उसको वो एड्रेस करते हैं प्रबल राष्ट्रवाद के जरिए। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो साधारण लोगों के ऊपर या भारतीयों के ऊपर उतना नहीं है, क्योंकि ये देश जो है वो इमिग्रेशन की बेसिस पे चला है और चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि सारे इमिग्रेंट्स ने मिलकर इस देश को बनाया है। बिल्कुल। और मेनली उसके महत्व को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नरेंद्र जी, इसमें मेनली भारत, चीन और जापानीज जो हैं युवा, और इन लोगों का वहाँ की तकनीकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें दबदबा है। और ये अच्छी बात ये है कि अमेरिका भारत की तरह एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ आदर है सबका, लोग अपनी मेहनत से पहचाने जाते हैं बजाय इसके कि अपनी जाति या अपने राष्ट्र की वजह से। ये अमेरिका को सैल्यूट है यहाँ कि उसने ये चीज़, क्योंकि मुझे याद है ब्रह्मदीप जी कि जब अमेरिका में एक बार कुछ दंगे हुए तो जब सेना बुलाने की बात थी तो एक राज्य के पुलिस प्रमुख की टिप्पणी थी जो डेमोक्रेसी को शो करती है अमेरिका में। उन्होंने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट को शायद ये मालूम नहीं है कि सेना को सड़क पर कब बुलाया जाता है। तो एक राज्य के पास कितना एक ऑटोनमस एटीट्यूड है ये अमेरिका को लेकर बताता है कि वहाँ का पुलिस प्रमुख अपने प्रेसिडेंट के लिए ये कह रहा है कि इट सीम्स ही डजंट नो कि कब सेना सड़क पर आती है। बहरहाल भारत के लिए सर जो ये स्ट्रैटेजिक, क्योंकि हमारे लिए विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से थी, चाहे ये कमला हैरिस होती और अब तो ट्रम्प साहब ऑल सेट हैं, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं था, हम दोनों तरफ से अच्छे, हमारे दोनों हाथ में लड्डू थे। अब ये भारत के लिए वाकई बड़ी, क्योंकि चीन जो है उसकी नीतियां आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, वो भारत को जिस तरह परेशान करने के लिए उसने मालदीव में, श्रीलंका में और नेपाल में जो इन्वेस्टमेंट किए, जो ऋण दिया, वो फेल हो गया। उन देशों के लिए भी मुसीबत हो गया, खुद चीन के लिए मुसीबत हो गया। आप कैसे देखते हैं ये हमारे लिए ये जो टेन्योर ट्रम्प साहब का है, हमें किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो बाइडेन थे जब तक सत्ता में, तो बाइडेन भारत पर दबाव बनाने के एक दरवाज़ा खुला रखते थे और दूसरे दरवाजे से दबाव बनाने की कोशिश करते थे, जैसे हमने कनाडा वाले मसले को देखा या पन्नू या निज्जर वाले मामले को देखा। मतलब मानवाधिकारों को लेकर भारत की आलोचना करना ये कमला हैरिस और बाइडेन ने एक फैशन बना दिया था, और मुझे लगता है कि जो भारतीय उन्होंने इसीलिए डेमोक्रेट्स को नज़रअंदाज कर दिया या उनको चुनाव नहीं किया। लेकिन जब ट्रम्प आते हैं तो ट्रम्प बहुत स्पष्ट हैं भारत से संबंधों को लेकर, क्योंकि ट्रम्प जो है वो डील करना जानते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि डील होती कैसे है, तो भारत से क्या क्या डील हो सकती है। सबसे पहले तो रणनीतिक डील भारत से, आप दुनिया भर में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रणनीतिक पार्टनर बेहतर बन सकता है वो भारत बन सकता है। और ट्रम्प ने पहचाना भी, उन्होंने G7 के मंच पर यह कहकर तहलका मचा दिया था कि G7 बिना भारत और ऑस्ट्रेलिया के हो ही नहीं सकता, और सारे जो राष्ट्र थे वो देखते रह गए थे। लेकिन इसमें दूरदर्शिता थी ट्रम्प की, क्योंकि G20 जो जैसे जो मंच है वो आने वाले 2 दशकों में G7 से आगे निकल जाएंगे।
दूसरी बात है कि ट्रंप जो है वो चीन को लेकर क्या सोचते हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया कि चीन को लेकर वो बहुत आक्रामक है। और तीसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं देंगे। अब इन सब में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हो सकती है वो भारत के व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। और जो एक टैरिफ को लेकर जो एक विचार आता है, तो देखिए जिसके बारे में हमारे अमेरिका से जो मेहमान इसका जिक्र भी कर रहे थे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक अपना नज़रिया होता है जो अपने नागरिकों में उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं अपनी पार्टी के नज़रिए को। लेकिन भारत की दृष्टि से अच्छा है और आने वाले समय में भारत से रणनीतिक संबंध बनेंगे और ज़्यादा डेवलप होंगे। बस ईरान को लेकर एक अंदेशा बाकी रहेगा, क्योंकि ईरान जो है वो भारत का एक रणनीतिक ज़रूरत है, खासकर मध्य पूर्व का, चूँकि एक वो सेंटर है और ईरान को भारत बिल्कुल भी खारिज कर देना भारत के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। तो ईरान को लेकर ट्रंप जो है जितने आक्रामक होंगे भारत के लिए थोड़ा सा संशय भरा हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर भारत के लिए आने वाला समय बहुत बेहतर होगा, खासकर हमारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जो ट्रंप है वो चाहेंगे कि वहाँ पर और विज्ञान और तकनीकी का विकास हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि भारत के जो काबिल लोग हैं उनके लिए अमेरिका जाने के जो द्वार है वो एक बार फिर खुल जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका एक व्यापारिक सोच का धनी राष्ट्र है और उसके हर संबंध और हर रिश्ते नाते उसमें सबसे बड़ा गणित व्यापार का होता है। और ये भी अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री भी व्यापार को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं और कहते भी हैं वो कई बार कि एक गुजराती व्यक्ति व्यापार की बड़ी गहरी समझ रखता है। कंक्लूड करूँगा मैं गोरे जी की टिप्पणी से। क्या अमेरिका, अब मैं ये एक होलिस्टिक सवाल कर रहा हूँ आपसे क्योंकि आप भी अमेरिका के नागरिक हैं और बीते करीब ऑलमोस्ट 2 डिकेड से अमेरिका में हैं, आप वहाँ एक अमेरिकन नागरिक के नाते इस बदलाव को कैसे देखते हैं जो 131 साल बाद जिसने हिस्ट्री बनाई है कि फिर लौटे हैं अपनी पार्टी के साथ ट्रंप, और ये 131 साल बाद हुआ है ये कारनामा, तो आप इसे कैसे देखते हैं? और क्योंकि इस समय युद्ध के बादल भी हैं नरेंद्र जी, और ऐसा भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन है बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, तो युद्ध की ये काले बादल भी छटें, चाहे वो यूक्रेन रूस के हों, चाहे वो हमास और इजराइल के हों, लेबनान के हों, आप कैसे देखते हैं अमेरिकन सिटीजन के तौर पे क्या उम्मीदें और क्या संभावनाएं? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर जो उनका एक स्पष्ट नज़रिया है इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, क्योंकि उससे बॉर्डर सेफ नहीं रहती थी, वो सोल्यूशन मिलना ज़रूरी था और उसका मेरे ख्याल से उनके पास एक स्पष्ट सोल्यूशन है, तो वो एक अच्छा रहेगा। जहाँ तक विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं और उसमें अमेरिका की जो स्थिति है, निश्चित रूप से उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि ट्रंप के रिलेशनशिप जो हैं सभी जो संबंधित देश हैं उनसे अलग हैं बाइडेन की कंपैरिजन में, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के बीच में हो वहाँ के नागरिकों के लिए अच्छा नहीं होता, और स्पेशली जब आप एक दूसरे कंट्री हो जिसका उस देश के नागरिकों से सीधा संपर्क भी नहीं है, तो आप उनकी समस्याओं को समझ भी नहीं पाते कई बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका शांतिपूर्वक समाधान कुछ हो सकता है, तो शायद ट्रंप उसको निकालने की कोशिश करेंगे। और जो एक पहले युद्ध बढ़ाने की जो प्रक्रिया चलती रहती थी कि लोग युद्ध को बढ़ाने की, कम करने की बजाय बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, आयुध प्रोवाइड देकर या शस्त्र प्रोवाइड करके, वो शायद अब नहीं होगा, तो मुझे वो ठीक लगता है एक तरह से। और फाइनली एज ए सिटीजन मुझे ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो शायद ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि इलॉन मस्क जैसे लोग जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर बाजार हमारे यहाँ भी मुस्कुराया है नरेंद्र जी, इसीलिए कि ट्रंप के आने के बाद ये तो कहा जा रहा है कि शेयर बाजार काफ़ी खुश है और वो उनका स्वागत कर रहा है, उनका अभिवादन कर रहा है, अच्छी बात है। भारत ने भी बहुत अच्छे से एक बैलेंस बनाया है, हमने न रूस को नाराज़ किया है न अमेरिका को नाराज़ किया है, हम यूक्रेन के पास भी गए हैं और हम रूस के पास भी गए हैं, और मिडिल ईस्ट में जैसा डॉक्टर ब्रह्मदीप कह रहे थे कि ईरान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मिडिल ईस्ट में भी हमने एक संतुलन बना कर रखा है। तो भारत को यही भूमिका उस पर शोभा देती है, क्योंकि वो इस
एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जो शक्ति के साथ शांति की बात करता है, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और पूरे विश्व में मैं कहूँगा कि भारत इसीलिए अपनी एक अलग छवि लेकर आगे बढ़ता रहा है, और इस नई भूमिका में भी भारत ये दायित्व निभाएगा, क्योंकि हमारे लिए सारे देश महत्वपूर्ण हैं, खासतौर से रूस और अमेरिका। रूस जो हमारा पुराना दोस्त है, और अमेरिका जो चीन के उभरने के साथ हमारा एक नया दोस्त बन रहा है। भले ही इसके पीछे कुछ कैलकुलेशंस हों, लेकिन कैलकुलेशंस होते हैं, दोस्ती में भी गणित होते हैं, दिमाग कहीं ना कहीं चलता ही है, और ये चलेगा दिमाग हमारे प्रधानमंत्री जी का भी और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का भी। आप सभी का धन्यवाद जी। ललित जी बिल्कुल आपने सही कहा, और हम उम्मीद तो यही करते हैं कि विश्व के पटल पर शांति का वातावरण हो, क्योंकि ये अब सुपर बॉस बनने जा रहे हैं, और चूंकि मोदी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि भारत का जो पक्ष भी बहुत अच्छा रख पाए भारत अपनी इंटरनेशनल लेवल पर। और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नरेंद्र जी, आपका भी इतने सुबह के वक्त में आपने समय निकाला और बंसल न्यूज़ पर आपने इतने महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रह्मदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।